नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके छोटे छोटे कार्यों और आदतों में छिपी शक्ति कितनी है? आदतों का महत्व समझने के लिए आपको लेखक जेम्स क्लियर की बेहद प्रेरणादायक किताब एटॉमिक हैबिट्स का आधार लेना चाहिए। इस वीडियो में हम प्रत्येक अध्याय को गहराई से समझेंगे और आपको यहाँ उपलब्ध ज्ञान के माध्यम से अपने आदतों को सुधारने के लिए कुछ आसान तकनीकों का पता लगाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने की यात्रा में हम साथ चलें। चैप्टर 1 परिचय। इस अध्याय में लेखक जेम्स क्लियर ने हमें आदतों के महत्व के बारे में समझाया है। उन्होंने बताया कि छोटे छोटे क्रियाएं और आदतें हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण होती है। जिस तरह से छोटे संगठनों की धाराओं में अद्भुत शक्ति होती है, ठीक वैसे ही आदतों का महत्व है। लेखक की दृष्टि से छोटे छोटे परिवर्तन और सुधार आदतों के रूप में होते हैं, जो समय के साथ हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। चैप्टर 2 आदतें कैसे बनती है। इस चैप्टर में लेखक ने हमें आदतों के बनने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया है। वे बताते हैं कि आदतें हमारे सामान्य व्यवहार का हिस्सा होती है और यह जीवन के अनेक क्षेत्रों में हमारे निर्णयों को प्रभावित करती है। लेखक उदाहरणों के माध्यम से बताते हैं कि कैसे आदतें हमारी रोजमर्रा की गतिविधियों को स्वतः ही नियंत्रित करती है और कैसे हम उन्हें स्वयं बनाते हैं। वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि आदतें धीरे धीरे बनती है और उन्हें बदलने के लिए सही तकनीकों का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में हमें यह भी समझ मिलता है कि अगर हम अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं तो हमें सतत प्रयास करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आदतें संवेदनशील होती है और वे हमें स्वयं को स्थिरता और संगठनबद्धता की दिशा में ले जाती है। चैप्टर 3 आदतों की आधार शिक्षा। इस अध्याय में लेखक ने आदतों की आधार शिक्षा के महत्व पर विचार किया है। उन्होंने बताया कि अच्छी आदतें कैसे हमारे जीवन को सकारात्मक बना सकती है और हमें सफलता की दिशा में ले जा सकती है। आदतों की आधार शिक्षा के माध्यम से हमें अपनी आदतों को समझने का और उन्हें सुधारने का अवसर मिलता है। लेखक ने बताया कि यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हमें अपनी आदतों के बारे में सच्चाई से निपटना चाहिए और उन्हें सुधारने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। इस अध्याय में लेखक ने अच्छी आदतों के कुछ उत्तम उदाहरण भी दिए हैं, जिन्हें अनुसरण करके हम अपनी जिंदगी में सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि नियमित व्यायाम, समय का प्रबंधन और स्वस्थ आहार की आदतें हमें सफलता की दिशा में अग्रसर करने में मदद कर सकती है। इस अध्याय में लेखक ने आदतों को समझाने और सुधारने के लिए विभिन्न तकनीकों और उपायों का भी उल्लेख किया है, जो हमें अपनी आदतों को स्थिर और सकारात्मक बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। चैप्टर 4 आदतों का परिणाम। इस अध्याय में लेखक ने हमें बताया है कि हमारी आदतें हमें कैसे प्रभावित करती है। यहाँ पर लेखक ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया है। आदतों के प्रभाव। लेखक ने बताया है कि हमारी आदतें हमारे सोचने, भावनाओं और कृतियों को कैसे नियंत्रित करती है। यह बदलाव छोटे से लेकर बड़े स्तर पर हो सकते हैं। आदतों का अनुभव। लेखक ने बताया है कि हमारी आदतों का अनुभव हमें कैसे दिखाई देता है। यहाँ हमें अपनी आदतों के प्रभाव को समझने की जरूरत होती है। आदतों का व्यवहारिक परिणाम। लेखक ने बताया है कि हमारी आदतें हमारे कार्यों और फैसलों पर कैसे प्रभाव डालती है। यह चैप्टर हमें यह दिखाता है कि हमारे व्यवहार में आदतों का खास महत्व है। आदतों के परिणामों का प्रबंधन। लेखक ने बताया है कि हमें कैसे अपनी आदतों के परिणामों का प्रबंधन करना चाहिए। यहाँ हमें अपनी आदतों को समय समय पर निरीक्षित करना और उन्हें आवश्यकतानुसार समायोजित करना सिखाया गया है। इस अध्याय में हमें यह भी सिखाया गया है
कि हमारी आदतें हमें कैसे प्रभावित करती है और हम इन्हें कैसे सुधार सकते हैं। चैप्टर 5, आदतों का अनुकरण। इस अध्याय में लेखक ने बताया है कि कैसे अच्छी आदतें को अनुकरण किया जा सकता है और दूसरों से कैसे सीखा जा सकता है। यहाँ उन्होंने उत्कृष्ट उदाहरण दिया है कि किस प्रकार से सफल लोग अपनी आदतों को कैसे स्थायिता और निरंतरता के साथ पालते हैं। यह अध्याय साबित करता है कि अच्छी आदतें वास्तव में हमारे परिवार, दोस्तों या परिस्थितियों से प्राप्त हो सकती है। लेखक ने इसे सोशल प्रूफिंग कहा है, जिसका अर्थ है कि हम दूसरों की आदतों से प्रभावित होते हैं और उन्हें अपनाकर खुद को सुधार सकते हैं। इस अध्याय में लेखक ने यह भी बताया है कि अगर हम अपनी आदतों को सुधारना चाहते हैं तो हमें सफल लोगों को नकल करना चाहिए और उनके संगीत में बन जाना चाहिए। यहाँ लेखक ने बताया है कि अगर हम उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं, तो हमारे स्वयं के लिए भी वही प्रेरणा बन सकते हैं। इस अध्याय में लेखक ने अद्वितीय तकनीकें भी बताई है जो हमें दूसरों की आदतों का अनुकरण करने में मदद कर सकती है। उन्होंने समझाया कि कैसे हम दूसरों के साथ प्रभावी संबंध बना सकते हैं और उनकी सकारात्मक आदतों का अनुसरण करके अपने जीवन को सुधार सकते हैं। चैप्टर 6, आदतों का निर्माण। इस अध्याय में लेखक ने हमें बताया है कि आदतें कैसे निर्मित होती है और उन्हें कैसे बनाए रखा जा सकता है। यहाँ पर 4 मुख्य चरण हैं। नियमितता का महत्व। लेखक ने बताया है कि अच्छी आदतें कैसे नियमितता के साथ बनती है। हमें अपनी आदतों को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से उन्हें अपनाने की आवश्यकता होती है। आदतों को संवेदनशीलता के साथ बनाए रखना। लेखक ने बताया है कि हमें अपनी आदतों को संवेदनशीलता के साथ बनाए रखना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपनी प्रतिबद्धता को बढ़ाने की आवश्यकता होती है और अपनी आदतों को तैयार करने के लिए सक्रिय रहना होता है। आदतों को समय समय पर समीक्षा करना। लेखक ने बताया है कि हमें अपनी आदतों को समय समय पर समीक्षा करना चाहिए। यह हमें यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें और हमारी आदतें हमें उन लक्ष्यों की ओर ले जा रही है या नहीं। इस अध्याय के माध्यम से हमें यह सिखाया जाता है कि अच्छी आदतों को बनाए रखने के लिए हमें नियमितता, संवेदनशीलता और समय समय पर समीक्षा की आवश्यकता होती है। ये 3 मुख्य तत्व हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं और हमें स्थिरता और सफलता की दिशा में अग्रसर करते हैं। चैप्टर 7, आदतों की व्यवस्था। इस अध्याय में लेखक ने हमें बताया है कि कैसे हमें अपनी आदतों को व्यवस्थित करना चाहिए। आदतों की व्यवस्था का महत्व बताया गया है क्योंकि एक व्यवस्थित और नियमित जीवन जीना हमें सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। लेखक ने व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन दोनों के लिए आदतों की व्यवस्था के लिए विभिन्न तकनीकों की चर्चा की है। आदतों को व्यवस्थित करने के लिए लेखक ने विभिन्न उपायों का उल्लेख किया है, जैसे कि अपनी आदतों को दिनचर्या में शामिल करना, एक निर्धारित समय पर आदतों को अमल में लाना और आदतों के लिए विशेष स्थान या समय का चयन करना। वह यह भी बताते हैं कि कैसे हम अपनी आदतों को स्थिरता से बनाए रख सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर बढ़ सकते हैं। इस अध्याय में हमें यहाँ निरंतर उत्साहित किया जाता है कि हमें अपनी आदतों को स्वस्थ और सकारात्मक बनाए रखने के लिए किसी व्यवस्थित और नियमित रूप से अपनाने की आवश्यकता होती है। लेखक के अनुसार यह आदतों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करती है। चैप्टर 8, आदतों की अदालत। इस अध्याय में लेखक ने यह बताया है कि कैसे हमें अपनी आदतों को संज्ञान में लेना चाहिए और उन्हें सुधारने के लिए क्या करना चाहिए।
उन्होंने समझाया कि आदतों को सुधारने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। आखिरकार, हमने देखा कि एटॉमिक हैबिट्स किताब की शिक्षाएं हमारे जीवन में कैसे बड़ा परिणाम ला सकती है। अब जब आपने यह सभी ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो अपनी आदतों को सुधारने का समय है। हमें यहाँ निरंतर उत्साहित करने के लिए हमारी योजना को अपनाने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब कर लीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को ना चूकें। धन्यवाद और खुद का ध्यान रखें।